हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 36। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आई बटन पे क्लिक करके जाके पहले वो वीडियो देख के आओ, वरना यहाँ से समझ में आना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आपके लिए बन जाएगी। तो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अपने को देखो हाफ ईयरली वर्ड दिखा, 4% पर एनम दिखा और इतना अमाउंट बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है विच इज़ 132651, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा अमाउंट है और हाफ ईयरली की कंपाउंडिंग हो रही है। जब भी ये कंपाउंडिंग जो है बच्चों, आप हाफ ईयरली में कंपाउंडिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपके जो ईयर्स हैं, जो टाइम है, आपकी कंपाउंडिंग पीरियड, जो कन्वर्जन पीरियड्स हो जाएंगे वो उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस केस में N3 हो जाएगा और जो हाफ ईयरली का रेट हो जाएगा, ये पर एनम का 4% था तो 2% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, आपको फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू द पावर n। दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। अमाउंट आपको दिया था 132651 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अननोन था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें नोन है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n में 3 रखोगे, ये जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड यहाँ से देखोगे तो 102/100 यानी कि 51/50 भी मिल कह सकते हो, उसका क्यूब हो रहा है। तो व्हाट यू कैन डू इज देखो p और ये आ जाएगा 1.02 रेज टू द पावर 3। जनरली आपको क्वेश्चन में ही ये जो 1.02 है, यहीं पे क्वेश्चन में आगे आपको ऐसे दिया रहेगा कि 1.02 रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग। ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगी आपके, तो उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है और इसको राइट साइड में डिवाइड करना है। तो p की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 132651 डिवाइडेड बाय 1.02 रेज टू द पावर 3। अगेन आई एम सेइंग कि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मिलेगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो आएगा 125 और 000। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस वैल्यू। तो ये आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा एंड दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच यू नीडेड। ये था क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं 12th की तरफ। ऑन व्हाट सम विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 4% पर एनम बी दिस वैल्यू। अब क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर दी है। आपका 2 साल का टाइम है और 4% पर एनम है। जब कुछ ना दिया रहे तो आपको यही समझना है कि जो कंपाउंडिंग हो रही है वो नॉर्मली 2 साल में हो रही है, पर एनम हो रही है। तो आर 4% और एन एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला रखना है। सी आई का फॉर्मूला यू शुड नो, प्रिंसिपल बड़ा वाला ब्रैकेट 1 + r/100 रेज टू द पावर n माइनस में 1, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करना, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा ऑलरेडी दिया होगा कि 1.04 का होल स्क्वायर समथिंग समथिंग, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, करेक्ट। तो ये वैल्यू अराउंड आती है 1.0816। तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1.04 का होल स्क्वायर एंड अगेन आई एम सेइंग ये क्वेश्चन में आपको मिलेगी एज इट इज, दिस इज गिवन वैल्यू। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रख देना है। तो सी आई अपने को पता है कि दिस इज 5712। प्रिंसिपल वैल्यू वी डोंट नो, वी नीड टू फाइंड दैट। ब्रैकेट में आएंगे 1 + 4/100 रेज टू द पावर 2 माइनस का 1। तो आप देखो सिंप्लीफाई करोगे तो p इंटू दिस वैल्यू इज 1.0816 माइनस में 1 और ये 5712। नंबर जनरली इसी तरीके से दिए रहते हैं कि आराम से सिंप्लीफाई हो जाए और इस तरीके से नंबर बने कि आप उसको सिंप्लीफाई कर पाओ। तो p इज इक्वल्स टू 5712। इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो यहाँ पे माइनस करोगे तो ऑब्वियसली 1 तो गायब हो ही जाएगा। तो आपके पास जो बचा दैट इज जस्ट 0.816। यहाँ से डेसिमल हटाओगे, ऊपर 1000 आ जाएगा। और ये नंबर बड़े सिंपल से होते हैं यार, कट जाते हैं। 8, अगर आप सोचो कि 8 और 57 में क्लोजेस्ट टू 7 होता है, तो अगर मैं 816 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 7 6 देखो 42, 7 1 7, 1 कैरी मतलब 44 कैरी हो गया था, 7 1 7, 4 कैरी 1 और 7 8 56, 5 7 1 2 एग्जैक्टली नंबर कट रहा है भाई। ऐसे क्वेश्चंस कितने इजी हो जाते हैं सोचो। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 7000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वैल्यूज क्वेश्चन में ही दी होती हैं, तो उसमें आपको परेशानी होगी ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी चीज़ों को खत्म करते हैं। अ मैन इन्वेस्ट 1200 फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू 1200 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से वो इन्वेस्ट कर रहा है। 1 साल के बाद मनी अमाउंट्स टू 1275। मतलब जो अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में वो 75 रुपीज़ मिल रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप रेट निकाल सकते हो
कि रेट होता है 75 जो आपको इंटरेस्ट मिला है और जिस अमाउंट में मिला है, इंटू 100% कर दोगे, तो भाई यहाँ से आपको रेट परसेंट निकल जाएगा। हमें फिर सेकेंड ईयर का निकालना है नियरेस्ट रुपये में, लेकिन अभी हमको पहले ये देखना है कि रेट कितना है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, 12 टाइम्स 6 टाइम जाएगा, 72 होता है, 30 बचा, 2 टाइम्स 24, 62.5। तो 62.5 ये तो थोड़ा सा, अच्छा 6.25 होगा, नॉट 62.5, 6.25, 6 पॉइंट, इट विल बी 6.25%। तो ओवरऑल आपको रेट जो मिलेगा वो 6.25% का मिलेगा। अब अपने को क्या करना है, अगले साल का निकालना है, सेकेंड ईयर का। दिस इज द फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, हमको सेकेंड ईयर का निकालना है। तो भाई देखो, जो अमाउंट आपके पास अभी एग्जिस्ट करता है उसी में आप करेंट मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज से, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो 6.25 को आप इससे परसेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सिंपल सा तुमको मिल जाएगा, दिस इज 80 रुपीज़। ये नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्योंकि 6.25 को 1/16 भी लिख सकते हो, दिस इज अप टू यू, कैलकुलेशन इज ऑन योर पार्ट, जैसे आपको अच्छा लगे वो वैसे आप इस पर कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो 80 रुपीज़ विल बी योर आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से। एट व्हाट रेट परसेंट, हमको यहाँ पे आर निकालना है। पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल 2304 अमाउंट्स 2500 इन 2 ईयर्स। 2 साल में कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। तो देखो, दिस इज 2500 अमाउंट है, प्रिंसिपल आपने जो इन्वेस्ट किया वो 2304 था। हम यहाँ पे 1+r/100 ही लिखेंगे, और पावर यहाँ पे लगेगी 2। इसको डिवाइड करेंगे आप, 2500 डिवाइडेड बाई 2304 इज इक्वल्स टू 1+r/100 रेज टू द पावर 2। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, देखो डायरेक्टली तो तुम स्क्वायर रूट यहाँ पे ले भी नहीं सकते हो, लेकिन जब स्क्वायर रूट लोगे इसको सिंप्लीफाई करके, तो सिंप्लीफाई करके ये कट रहा है कितना, 4 से कैंसिल आउट करके देखते हैं। तो 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर 625 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 576 इज इक्वल्स टू 1+r/100। बहुत बढ़िया नंबर मिल गया, क्योंकि ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तुमको मिलेगा 25/24, दिस इज इक्वल्स टू 1+r/100। करेक्ट। तो हम चाहेंगे कि r/100 जो है वो एक तरफ हो जाए, r/100 इधर आ गया, एंड दिस इज 1 माइनस 25/24। में थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ आई गेस, ये ठीक है। तो 1+r/100 का स्क्वायर था, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, ओके इट्स फाइन। r/100 1 माइनस 25/24, वैल्यू ठीक है, पर कंपाउंड्स टू 2 ईयर्स, 625 25 24 फाइन। 1 माइनस, अच्छा इधर भी तो माइनस आएगा, हाँ इधर भी तो माइनस आएगा, 25/24, एंड यूल गेट माइनस 1/24 माइनस r/100। तो r ये पॉजिटिव हो जाएगा, r हो जाएगा 100/24। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 1/6%। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई तुम्हारे हाथ में, जिस तरीके से काटना है फटाफट काटो, एंड तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस, अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। मतलब कि एक प्रिंसिपल अमाउंट था, वो स्टार्टिंग था, और जो अमाउंट 2 साल बाद बना वो बना 25/16 ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। ओरिजिनल क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मल्टीप्लाई हो गया इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। ओके, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तुमको रेट निकालना है, बड़ा आसान सा है, एन 2 ईयर्स है, तो ईजी चीज़ें हैं, सिर्फ वैल्यूज रखनी थी। तो अमाउंट इक्वल्स टू पी 1+r/100, बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला, रेज टू द पावर एन, वैल्यू रखेंगे 25/16 पी इक्वल्स टू पी 1+ r पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 2। करेक्ट। p से p कैंसिल कर दोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो 5/4 आएगा, इक्वल्स टू 1+r/100 आ जाएगा। हम 1 को उधर भेजेंगे तो 1/4 बचेगा, इधर r/100। तो देखोगे यहाँ से तुमको r की जो वैल्यू मिलेगी वो 25% मिल जाएगी। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता था। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड यू आर डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सम दैट इज 216 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1.5 ईयर्स कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो कोई नहीं, n 3 हो जाएगा इस बार, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और, रिमेंबर दिस इज कंपाउंडेड ईयरली एनुअली। अगर ये हाफ ईयरली होता तो मैं इसको डबल करता। रिमेंबर, जब आप कैपिटल R निकालते हो दैट इज n टाइम्स R, विच इज जस्ट कंपाउंडिंग पर रेट पर कन्वर्जन और नंबर ऑफ कन्वर्जन, ताकि आपको टोटल पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाए। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अक्सर हम मिस कर देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो अमाउंट है आपका, दैट बिकम्स 216 डिवाइडेड बाय 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो प्रिंसिपल तो भाई प्रिंसिपल ही रहेगा, वो थोड़ी बदल जाता है। तो फॉर्मूला आप सबको पता है, 216/125 पी लिख देंगे, इज इक्वल्स टू पी
1 प्लस आर बाय 100 और कन्वर्जन पीरियड 3 थे। तो यहाँ पे क्यूब रूट आप ले लेंगे, तो क्यूब रूट लेने से देखो 6 का ये होता है, जैसे 6 का 6 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100। आप 1 को जब उधर भेजोगे तो 1/5 आ जाएगा, दिस इज आर बाय 100। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी दैट इज 20%। बट दिस इज नॉट योर आंसर बिकॉज सी, आपसे बोला इन्होंने कि सेमी एनुअली की बात करी गई, और अगर सेमी एनुअली बोला गया है तो देयरफॉर जो आपका वैल्यू आने वाला है ये इसका डबल हो जाएगा, मतलब रेट वुड बी 20 × 2, क्योंकि सेमी एनुअली का रेट आपने निकाला कंपाउंडिंग पर पीरियड का आता है, देयरफॉर जो रेट आंसर आएगा वो 40% पर एनम आएगा। तो पर एनम अगर आप देख रहे हो तो 40% विल बी योर आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। At what rate percent per annum compound interest would 80,000 becomes 88,200 in 2 years? So 88,200 is equals to 80,000, और रेट पूछा था तो 1 प्लस आर बाई 100, कंपाउंडेड ईयरली है तो n लगा देंगे, वैसे 2 साल बोला है तो 2 लगाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, तो आपको मिलेगा 882 डिवाइडेड बाई 800 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर 2। अब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा 441/400 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100। प्लीज़ 30 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के क्यूब्स याद कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो तुम्हें 21/20 मिल जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 मिला। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप तो देखोगे तो 1 को इधर भेजेंगे तो 1/20 हो जाएगा, और इधर r बाई 100। तो r की जो वैल्यू है वो तो 5% आई, और कंपाउंडेड ईयरली था तो आपका आंसर भी यहाँ पे सीधा सीधा 5% आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years एट द अबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल के बाद क्या होगा? तो ओके, इट्स वेरी इजी। आपके पास ऑलरेडी 88200 ये 2 साल के एंड में अमाउंट था, तो आप इसमें एक बार 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 साल का अमाउंट, उसमें एक बार की कंपाउंडिंग और जोड़ दोगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके वो 92610 हो जाएगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। आप 80,000 से शुरू करके उसमें क्यूब भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज बेटर, आपको सिर्फ एक ही बार तो करना है, और ये 2 साल बाद का था, हाँ ठीक है, इट्स फाइन। तो 1 साल बाद और करोगे तो ये आपका आफ्टर 3 years का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 798 आफ्टर 3 years एंड 878 आफ्टर 4 years। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी आपको मिला है। फाइंड द इंटरेस्ट रेट एंड द सम। अब हमें सम भी निकालना है और सक्सेसिव ईयर्स का निकालना है। देखो सिंपल सा बात ये है कि भाई अभी जो आपके पास पैसा है ये प्रिंसिपल है, और इसको आप अमाउंट मान सकते हो, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट। क्यों भाई? क्योंकि 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के लिए ये प्रिंसिपल है वो अमाउंट है, मान सकते हो। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको यहाँ से रेट मिल जाएगा। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, ऐसा सोचो कि भाई आज आपके पास 100 रुपये हैं, अगले साल 110 रुपये होंगे, तो एसेंशली अगर मैं 110 डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो मुझे 1.1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? 10%। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको बस इन दोनों को डिवाइड ही करना था। तो 878.46 डिवाइडेड बाय 798.60, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख पाओगे कि एग्जैक्टली आपको 1.10 मिल जाएगा। तो 1.10 का मतलब यहाँ पे जो रेट होगा वो 10% का रेट है। इफ दिस इज 10% का रेट, अब फाइंड द इंटरेस्ट रेट एंड द सम। मुझे 10% मिल गया। ऑल्सो आई नो कि 3 साल के बाद ये सम हुआ था, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर 3। तो P निकालना था, और 1.1 मुझे मालूम है 10% है, 10/100 1.1 हो गया, इसका क्यूब, और अमाउंट आ रहा है 798.60। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 798.60 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब, सो इट इम्प्लाइज कि 600 रुपये तुम्हें मिल जाएगा एज द आंसर। दिस वॉज द सम विच यू नीडेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन वॉट टाइम, अब टाइम की बात हो गई,
इन व्हाट टाइम विल 15,625 अमाउंट्स टू दिस एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें अब n निकालना है। तो अमाउंट अपने को पता है कि 17576 है और प्रिंसिपल 15625 है। ओके, दिस इज 1 प्लस 4/100 रेज टू द पावर n। तो इसको लेफ्ट में आके हमेशा डिवाइड कर दोगे। जब तुमने डिवाइड किया 17576 डिवाइडेड बाय 15625 इज इक्वल्स टू 104/100। समझदारी इसी में है कि इन्हीं के टर्म्स में रखो, ज़्यादा बेटर रहता है। और यहाँ पे हमने n रख दिया। ठीक है, अब देखो कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है। तुम्हें राइट साइड में मिलेगा ये 52/50, या लेट्स राइट इट एज 26/25 रेज टू द पावर n। करेक्ट। तो क्यों भाई? क्योंकि हमने 4 से डिवाइड करा, मुझे ये नंबर मिल गया। तो मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से क्रिएट करने का कि 26 और 25 के मल्टीपल्स आ जाए। अब कौन से नंबर से कटेगा, आपको कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं और सब कुछ इसको कैंसिल आउट करना है। मुझे चाहिए कि 25 में कुछ आ जाए। तो 5 से तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्या? 3 से हो रहा है, 3 से भी, या 3 से कैंसिल आउट। 6 8 6 7, नहीं इससे नहीं हो रहा। 3 से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। यू जस्ट नीड टू फाइंड इट कि कैंसिलेशन किससे हो रहा होगा, बिकॉज जिससे कैंसिलेशन हो रहा होगा डायरेक्टली बाई क्यूब 25 का क्यूब से लग रहा है, क्योंकि और कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, 25 × 25 इज 625। एक चीज़ बस मैं चेक कर रहा हूँ। 625 × 25 करते हैं, क्योंकि ये 25 क्यूब होता है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, और 5 2 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी, 3125। और इधर आ जाएगा 0, 4 2 ज़ा 4, 15, 2 से 12। ठीक है, 5 2 6 5 1, बहुत बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि नीचे तो ऑलरेडी 25 का क्यूब है, तो ऊपर भी 26 का क्यूब होगा। जनरली ऐसा होता है। n इज इक्वल्स टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। सो आप LHS और RHS में सेम बेस क्रिएट करने की बस कोशिश करना, आपको आंसर तो मिल ही जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ओके, तो रेट हम 5% यूज़ करेंगे। अमाउंट्स टू दिस वैल्यू, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बस रेट का यहाँ पे एक झंझट था जो आपको परेशान कर सकता था, बाकी तो इसमें और कुछ ऐसा एज सच है नहीं। कंपाउंडेड अमाउंट्स टू दिस वैल्यू, तो अमाउंट इतना है 18522 इज इक्वल्स टू 16,000 1.1। हाँ ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 101 प्लस 10/100 पूरा लिख ही लेते हैं, और इसमें हमने n लिखा। अच्छा, 10 होगा नहीं क्योंकि 5 होगा, 1 प्लस 5/100। अभी मैंने इसीलिए देखो ऊपर लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो दिस वैल्यू 18522 डिवाइडेड बाय 1600 इन इक्वल्स टू 105 अपॉन 100 रेज टू द पावर n। इसको आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, तो 21/20 रेज टू द पावर n आ जाएगा। और यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट होगा, तो आपको मिल जाएगा 8000 और 9261। और ये नंबर बड़े जाने पहचाने से होते हैं। 9261 इज 21 का क्यूब, एंड ये 20 का क्यूब हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 21/20 की पावर n। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, बट दिस इज द कन्वर्जन पीरियड नॉट ईयर्स। आपको आंसर ईयर्स में निकालना है, तो आंसर ईयर्स में कैसे आएगा? दिस इम्प्लाइज कि टोटल जो टाइम है दैट इज 3 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सेमी एनुअली था। तो दिस इज 1.5 ईयर्स, दिस इज द आंसर। तो आपको आंसर ईयर्स में बताना था, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट सम विल अमाउंट टू 2782.50 इन 2 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट्स आर 5% एंड 6 years फॉर सक्सेसिव ईयर्स। तो थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन में चेंज लाया है, बहुत बोरिंग बोरिंग क्वेश्चन हो रहे थे। तो क्वेश्चन ये है कि देखो, अमाउंट तो 2782.50 बनेगा, लेकिन प्रिंसिपल अननोन है। एक बार जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है, कंपाउंडिंग ईयरली है। एक बार जो 6% है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा P105/100 और 106/100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2782.50 से। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2782.50
इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 106। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। अब तुम इसको यहाँ से हटाओगे, ऑब्वियसली डेसिमल तो नीचे भी एक 100 आएगा, तो 100 से 100 तुम काट दो, जैसे तुम्हारे ऊपर अच्छा लगे वो कैंसिल आउट कर सकते हो। एक अब देखो जीरो से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, एंड एवरीथिंग आफ्टर कैंसलेशन एंड ऑल, क्वेश्चन इस तरीके से बनते ही हैं आपके, तो आपको 2500 एज योर आंसर मिल जाएगा आफ्टर कैंसलेशन। हर चीज़ कट जाएगी, कहीं ना कहीं तो कट ही रही होगी, बस ढूंढना है कि कहाँ पे क्या कट रहा है। 2500 विल बी योर आंसर। मैंने इसको कैलकुलेटर से किया, बट आपको कैलकुलेटर की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड compound interest payable annually. The interest in two successive years is 225 and 240. अब देखो एक साल ये इंटरेस्ट था, एक साल ये इंटरेस्ट था, तो कभी भी आपको ऐसे दो सक्सेसिव ईयर्स का इंटरेस्ट भी दिया हो तो आपको बस डिवाइड कर देना है 240 225 को। जब आप इसको डिवाइड करोगे आपको सीधा यहाँ से रेट मिल जाएगा, क्या रेट चल रहा था उसका। तो आप इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे मिलेगा 48 डिवाइडेड बाय 45, एंड अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कटेगा 16/15। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1+1/15, ऐसे तोड़ सकते हो। तो ये किसको रिजेंबल करता है, ये 1+r को, डायरेक्टली r नहीं आता, ये वैल्यू हमेशा आपको 1+r की वैल्यू देगी हमेशा। तो 1+r इज दिस, तो r इज इक्वल्स टू 1/15। इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका यहाँ से मिल जाएगा 62/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा सीधा ऐसे निकल आता है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100% से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 62/3 96 समझ रहे हो ना। अगर आपको एक स्टेप और चाहिए तो मैं आपको करके देता हूँ, 15 6 10 15%, लो भाई हो गया सिंप्लीफाई। तो इसको 2 से 3 से काट दो, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा। कोई इतना बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। क्वेश्चन 23 देख लो। The difference between the compound interest for a year payable half yearly, okay, and simple interest on certain some money lent out 10% for a year is 15। मतलब एक साल में, एक ही साल की बात करी गई है, हमने प्रिंसिपल को 10% पे लेंट किया है, कभी उस पे कभी उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एंड कभी सिंपल इंटरेस्ट पे। तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस दिया है, राइट। डिफरेंस देने के लिए आपको क्या करना है, इसका इंटरेस्ट, सबसे पहले तो इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया, दिस इज द इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो दिस इज CI माइनस SI। तो अगर हमारा जो प्रिंसिपल था P था, ठीक है, उसको तुम एक साल के लिए 10% पे दो, तो तुम्हें मिल जाएगा 1.05 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल जाता है 1 ये वैल्यू नहीं भी दी हो तो आप याद भी कर सकते हो, बड़ी फेमस वैल्यू रहती है 1.1025, बट ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। दिस इज द टोटल अमाउंट। अब ये अमाउंट, अगर ये अमाउंट है तो इस पे इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इससे P माइनस कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा 0.1025। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो तो 0.10 ही मिलेगा, राइट। 1 पॉइंट इसको पी के टर्म्स में, सिंपल इंटरेस्ट अगर P पता नहीं तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है कि 15 रुपये है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी CI माइनस SI इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़। और इसको अगर सिंप्लीफाई करके मैं निकालूंगा तो 0.0025 P इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़। तो P की जो वैल्यू आएगी दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 0.0025, यहाँ से अगर आप हटाओगे तो सीधा सीधा 10,000 आएगा, और ये 3/5, और यहाँ पे 2,000, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6,000 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। बड़ा इजी सा प्यारा सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ फॉर 3 years इज 225, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 years इज 153। रिमेंबर, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल का दिया है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है और प्रिंसिपल भी बताना है। तो देखो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं SI की बात करूं, SI की सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम P इंटू R, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं है, प्रिंसिपल भी पता नहीं है, लेकिन टाइम पता है 3 साल है, डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट। SI अपने को पता है, SI कितना दिया हुआ है, 225 रुपये दिया हुआ है, 225।
तो 3 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 75 आ जाएगा। तो P इंटू आर की जो वैल्यू है वो 7500 आ रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आर जो हमें यहाँ से मिल रहा है। ओके अगर मैं सी आई की बात करूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, मेरा जो प्रिंसिपल था उस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा तो P इंटू आर आएगा, करेक्ट। अगले साल क्या होगा, जो P इंटू आर था उस पे फिर से R% इंटरेस्ट लगा, तो आपको और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम 2 years, find the rate of interest and the principal. Okay. So compound interest on the same sum at the same rate for 2 years is 153. कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो पहले अमाउंट निकालते हैं, चलो अमाउंट निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। अमाउंट आ जाएगा आपका प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, तो 1+R/100 इसका पावर 2, करेक्ट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसमें माइनस कर दोगे P, तो P 1+R/100 का स्क्वायर माइनस का P। अब अगर इसको मैं ओपन करूँ तो P 1+R²/100 स्क्वायर और प्लस में 2R/100 मिलता है, A+B का होल स्क्वायर और माइनस में P। तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा PR। अगर मैं कॉमन ले लूँ, सिर्फ P इंटू आर कॉमन लूँगा, तो R/100 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 1/50 बचेगा, दैट्स इट, करेक्ट। ये वैल्यू मिल गई अपने को, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और कुछ नहीं। और अगर मैं इसमें पी आर की वैल्यू डाल दूँ 7500, यू कैन जस्ट पुट इट 7500, तो यहाँ से यहाँ पे देखो सी आई 153 था, मुझे मालूम है सी आई 153 है, दिस इज 153, तो वी पुट द वैल्यू 153 इज इक्वल्स टू 7500 R/100 का स्क्वायर, पता नहीं कितना अभी, और प्लस में दिस 1/50, 0.02 बोलोगे, तो इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, सब कुछ सिंप्लीफाई करके तुमको यहाँ से R 7% मिल जाएगा, 4% मिल जाएगा। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन पार्ट जो डिफिकल्ट है और कुछ नहीं। और अगर ये तुमको पता है कि R 4% है, इसको यहाँ रखोगे तुमको प्रिंसिपल भी मिल जाएगा जो 18,750 मिल जाएगा। तो रेट 4% था, P यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एंड यूल गेट द आंसर एज वेल, which is this. So I hope this is clear to all of you. ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन्होंने, find the difference between the compound interest on 8,000 for 1.5 years at 10% per annum when compounded annually and semi-annually. तो it's just the matter of calculation। जो अमाउंट बनेगा वो 8,000 रुपये पे है, 8,000 रुपये। अगर मैं एनुअली की बात करूँ, सिर्फ एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 1.1 जो कैलकुलेशन आप करोगे प्लस 8,800 जो यहाँ से पैसा बना, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, इसी में मल्टीप्लाई आगे कर सकते हो, यहाँ पे किया और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0. एक बार और 1.05, ठीक है ना। 1.05 मल्टीप्लाई करने का लॉजिक क्या हुआ, क्योंकि आप आधे साल में कंपाउंडिंग, एक साल की कंपाउंडिंग है लेकिन एक पूरे साल की हुई, और आधे साल में 5% इंटरेस्ट देके उसकी भी कंपाउंडिंग करोगे, तो ये आपको अमाउंट मिल जाएगा। दिस अमाउंट विल बी 9,240। अगर मैं इसके कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ 9,240, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 9,240 माइनस 8,000, तो ₹1,240। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम एनुअली कैलकुलेट कर रहे थे। और अगर हम सेमी एनुअली कैलकुलेट करें या हाफ ईयरली, जैसे आप इसको बोलना चाहो, तो क्या होगा, अमाउंट विल बी 8,000 और 1.05, क्योंकि अब सेमी एनुअली कर रहे हो तो ये हो गया और 3 बार कंपाउंडिंग होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। इन दोनों में आपको मिल जाएगा 9261। तो इधर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 1261 मिलेगा। अब अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 21 रुपये का ही तो डिफरेंस है। दिस इज द होल थिंग, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट और होता है अगर आप करना चाहो तो, जैसे आपने किया किया 10% पूरा एक साल का किया, उस पर 5% और जोड़ दिया, मतलब यू जस्ट ऐड द परसेंटेज वैल्यूज एंड इसमें 5% 3 बार जोड़ दिया, उनका डिफरेंस लेके 8,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। आई गेस दिस इज बेटर। और हमेशा सेमी एनुअल का ज़्यादा होगा, सेम अमाउंट और सेम इंटरेस्ट रेट पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग हो गई वो बढ़ गई ना, इसलिए वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई।
Question 26, sum of money is lent out at compound interest for 2 years at 20% per annum, CI being reckoned yearly. तो yearly payment यहाँ पे होंगी और 20% per annum है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे R को 20% मान सकते हो. उसके बाद N भी यहाँ पे 2 years है because specifically वो mentioned है. उन्होंने बोला if the same sum of money is lent out at compound interest at the same rate per year, CI being reckoned half yearly. It would have fetched 482 more by the way of interest. So what they are saying is कि अगर आप यहाँ पे n को r को 20 और n को 2 लेके करते हो और एक बार 2 साल के लिए उसको हाफ ईयरली कर रहे हो, मतलब n आपका जो कन्वर्जन पीरियड है वो 4 हो जाएंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है. इन दोनों में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा वो 482 रुपीज का ज्यादा होगा और ऑब्वियसली हाफ ईयरली वाला ज्यादा होगा. तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो ईयरली वाला जैसे हम कैलकुलेट करते हैं पहले, तो ईयरली में क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल और 1 प्लस दिस 20 बाय 100 raised to the power 2, this will be the प्रिंसिपल 1/5 हो जाएगा एंड दिस इज 6/5, 1.2 आप इसको बोल सकते हो, दिस इज 1.2 का स्क्वायर और 1.44 p. ये नंबर्स कैलकुलेट करना आसान होते हैं. तो दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट का पार्ट कि 1.44 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू. तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है. तो एसेंशियली तुमको यहाँ पे 0.44 p मिल जाएगा. तो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट यू विल बी गेटिंग जब आप ईयरली कर रहे हो. और जब इसको हाफ ईयरली कर रहे हो या हाफ ईयरली कर रहे हैं जब आप इस चीज को, तो अमाउंट जो होगा आपका प्रिंसिपल 1 प्लस 10/100 और रेज टू द पावर 4 हो जाएगा. ये क्यों हो रहा है, ये लॉजिक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया था. उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल और 1.1 की पावर 4, क्वेश्चन में आपको 1.1 पावर 4 ऑलरेडी दिया रहेगा. इट विल कैलकुलेट अप टू 1.4641. दिस इज द अमाउंट. और अगर आप इसके इंटरेस्ट की बात करोगे, द कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे इधर पी भी आएगा. तो यू विल गेट कि भाई इतने से पी को हटाओगे तो 0.4641 मिल जाएगा टाइम्स पी. सो वी नो दैट कि इनका जो डिफरेंस है मतलब कि 0.4641 पी माइनस 0.44 पी, दिस वैल्यू is actually equals to 482. अब इसमें जो डिफरेंस देखोगे आप, दिस डिफरेंस इज 0.0241 p का एंड दिस इज 482. जनरली नंबर्स इस तरीके से दिएंगे कि वो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे. तो p इज इक्वल्स टू 482 डिवाइडेड बाय 0.0241. यहाँ से आप कैंसिल करोगे, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा और ऊपर ये डायरेक्टली 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपका जो प्रिंसिपल होगा दैट वुड बी 20,000 रुपीज एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. तो आई होप दिस इज क्लियर. किस तरीके से सिंप्लीफाई करना था, सॉल्व करना था, वो हमने यहाँ पे देखा. इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. 27 में बोला है सम ऑफ मनी एट अमाउंट्स टू दिस. तो ये आपको अमाउंट की वैल्यू दी गई है इन 1 ईयर एंड टू दिस मच इन 1.5 ईयर. तो आधे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली कैलकुलेट हो रहा होगा. फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट 1 प्लस आर निकालने के लिए आपके पास जो तरीका होता है, इस अमाउंट को ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड कर दो. जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कि देखो 13891.50 डिवाइडेड बाय 13230. जनरली ये नंबर्स बड़े सिंपल से होते हैं, इधर दिस इज 5% और 10%. सो 1 प्लस आर तुम्हें 1.05 मिल जाएगा विच इज आर इज इक्वल्स टू 0.05. 0.05 का मतलब यहाँ पे क्या है कि 5% है आपका ये हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम था वो 10% होगा. हमसे पूछा है, हाँ पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो डायरेक्टली हमने 10% उसको कैलकुलेट कर लिया. अभी हमसे बोला है कि सम भी बताओ, तो प्रिंसिपल बताना है और ये मुझे मालूम है 1 साल में हो रहा है. तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर n और यहाँ पे वैल्यू होगी 13230 इक्वल्स टू प्रिंसिपल पता नहीं है, आर हमें पता है कि 5 होने वाला है. तो 1.05 और कंपाउंडिंग 2 बार होगी बिकॉज 1 साल की आप बात कर रहे थे यानी कंपाउंडिंग 2 बार हो रही थी. तो यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा. तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 13230 डिवाइडेड बाय 1.05 का होल स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तुमको 12,000 रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरीके से आपको करना है. और अगर कभी कंफ्यूजन हो
तो आप देखो करो क्या, करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो कि ये 13230 लिख रहा है, तो कुछ 5% के हिसाब से 12,000 के आसपास ही आंसर आता है, तो आप 12,000 को लेट करके कहीं रफ शीट में चेक कर सकते थे कि आपने सही किया या नहीं किया। तो क्वेश्चन 27 इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें तो 28 में बोला है मैन बोरोज 5800, तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, 12% पर एनम रेट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, he repays 1800 at the end of every 6 months, okay, कैलकुलेट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द थर्ड पेमेंट, तो हर 6 महीने के बाद यहाँ पे हो रही है। तो देखो कैसे करना है आपको, 6 पूरे साल का ये है, तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे 6% होने वाली है। लॉजिक क्या है, हाफ ईयरली हो गया तो आधा रेट हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ की बात करें, है ना, अब आफ्टर 6 मंथ्स की बात करें, देखो आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद क्या होगा, उसने भाई 5800 रुपीज लिए थे, उसमें हम 6% इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस नंबर बिकम्स, मैं इसमें कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ भाई क्योंकि बोलते हुए कैलकुलेशन 15800 इंटू 1.06, इट टर्न्स आउट टू बी 6148। एंड होगा क्या, वो नेक्स्ट प्रिंसिपल के लिए मतलब P2 में क्या करेगा, इस 6148 में 1800 पे बैक कर देगा। तो जब इसमें 1800 उसने पे बैक कर दिए, तो आपके पास बचे 4348 रुपीज। तो दिस इज नाउ ही नीड्स टू पे, ओके, तो दिस इज द सम ही नीड्स टू, इस पे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब वापस से जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होंगे, मतलब आफ्टर 1 ईयर, व्हाट हैपेंस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जो 4348 है, इस पे भी आप 1.06 पे मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, इट टर्न्स आउट टू बी 4608.88। तो जो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड टर्म आएगा वो आ जाएगा 4608.88, माइनस में आप 1800 कर दोगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी टोटल 2808.88। अब दिस इज द वैल्यू यूर गेटिंग, बट दिस इज नॉट द आंसर। आपको क्या करना है, एक बार आपको थर्ड पेमेंट भी करनी है, तो इनटू 1.06 आप वापस से करोगे, मतलब जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आएगा 2808.88 इंटू 1.06, दिस इज इक्वल्स टू 2977.41। हमसे पूछा है अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड पेमेंट, अब वो थर्ड पेमेंट 1800 रुपए अगर और पेमेंट कर देगा यहाँ पे, तो इसमें से हम 1800 माइनस कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 1177.41। दिस इज द अमाउंट यूर गेटिंग। हमको अगर नियरेस्ट रुपी निकालना था, क्योंकि उन्होंने बोला है नियरेस्ट रुपी आपको कैलकुलेट करना है, तो नियरेस्ट रुपी में आप कैलकुलेट करके 1177 लिख सकते हो, 1177 rupees, and this is going to be your answer. So I hope this is clear to all of you, easy। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 29। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, 30 कितने क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन है, ग्रेट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्चुअली। सो 29 देखते हैं। 29 में बोला है डिवाइड 2186 into two parts such that the amount of one in 3 years is same as the amount of the second in 5 years, the rate of compound interest 5% per annum। दोनों का रेट सेम है, दोनों का टाइम डिफरेंट है, रेट सेम होगा। तो देखो कैसे करना है, मान लो एक पेमेंट क्या होगा, पार्ट्स जो होंगे आपके x हो गया और 21866 माइनस एक्स हो गया। तो आप क्या कर रहे हो भाई, एक पेमेंट को यानी x वाले को हम ये करते हैं कि भाई 5% पे रखते हैं, 5% पर एनम है, और इसको 3 साल के लिए रखा, और जो 21866 माइनस एक्स है इसको हमने 5 साल के लिए रखा, क्योंकि इंटरेस्ट सेम था, तो बस यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने का मतलब हमें एक तरफ x लेना, एक तरफ सिंप्लीफाई करना है। सो हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब इट्स अबाउट, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस पे किस तरीके से जाना चाहते हो। व्हाट आई वुड हैव डन इज x डिवाइडेड बाय 21866 माइनस x इज इक्वल्स टू 1.05 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप कैलकुलेशन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब सिंप्लीफाई कर सकते हो। इससे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 11466 आ जाएगी। हाँ, मैंने कैलकुलेटर का यूज किया, तुम डायरेक्टली मेहनत करके तुमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, ओके। दोनों का जो आएगा अमाउंट, ठीक है, इनका जो अमाउंट आएगा वो ओवरऑल ऐसे ही आ जाएगा, तो 11466 इज द फाइनल आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर, क्वेश्चन 29 इज डन। पढ़ते क्वेश्चन 30 की तरफ। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, इन हाउ मेनी इयर्स विल द अमाउंट विल बी डबल। इसमें पूछा क्या था, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हमें दोनों पार्ट बताने, तो एक अगर इतना पार्ट है तो दूसरा 10,400 पार्ट होगा, 10,400 रुपीज होंगे।
ठीक है। 30 देखिए क्वेश्चन 30। A certain sum is invested at compound interest 5% per annum. In how many years will the amount will be doubled? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है समझो। आपको बोला है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, एन अननोन है, लेकिन प्रिंसिपल को पी मानेंगे और अमाउंट हमें तब तक कैलकुलेट करना है जब तक 2p ना हो जाए। तो फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो a इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाई 100 रेज टू द पावर n। a की वैल्यू 2p रखेंगे, इधर p हो जाएगा, एंड इधर आ जाएगा 1 प्लस 5 बाई 100 n हो जाएगा। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 1.05 रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे आप चाहे लॉग से क्वेश्चन को सॉल्व करो चाहे जैसे सॉल्व करो, यहाँ पे आपको n की वैल्यू अराउंड 14 ईयर्स 14.21 ईयर्स मिल जाएगी। अब जनरली ये लॉग में आपको दिया रहेगा कि भाई इतना करोगे तो आंसर आएगा। अब लेकिन क्योंकि अगर लॉग ना दिया हो तो क्या करना है, तो आपको ट्रस्ट करना है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि आपको जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना अमाउंट को डबल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 72 से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो, दैट्स इट। 72 से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 14.2, एग्जैक्ट 14.4 के अराउंड मिलेगा, बट यहाँ पे 14.21 ईयर्स आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरीके से, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स होगा ही होगा, 14.4 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप इससे भी करते तब भी यही आंसर आता, 14.21 बोलो या 14.4 बोलो, दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट आवर एक्चुअल आंसर इज। आई होप दिस इज क्लियर, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो। क्वेश्चन 31 देखते हैं। फाइंड हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक सम ऑफ 35,000 डबल व्हेन इन्वेस्टेड एट 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें हाफ ईयरली की बात करी, तो रेट 2% होगा और n को जो भी आंसर निकालोगे उसका डबल कर दोगे। तो हाफ ईयर फैक्टर आपको करना है, मतलब ऐसा कुछ है कि 1.02 रेज टू द पावर n 2 कब बनेगा। अब सोचो यहाँ पे हमने ऊपर 1.05 किया था, इस पे 14 साल लग गए थे, राइट? तो इस पे कितना लगेगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये सारी वैल्यूज आपको ऐसे दी होंगी कि भाई 1.02 रेज टू द पावर 17.5 इज 35, ये 35 दिया होगा इक्वल्स टू 2। ये आपको नंबर्स इसी तरीके से गिवन होंगे, दिस इज व्हाट शुड बी गिवन टू यू, आपको मैनुअली इसको कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो मुझे मालूम है कि यहाँ से वी कैन से कि भाई 1.02 रेज टू द पावर 35 इट हैज टू बी इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 35। अगर n 35 है, देयरफॉर जो ईयर्स आपको लगेंगे वो लगेंगे 17.5 ईयर्स। क्यों भाई? क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही थी तो आपसे ईयर पूछ रहे थे, तो 17.5 इस लॉजिक से आंसर आएगा। Next question is 32. In what time will 25,000 amount to 35,000 at 6% compounded quarterly? क्वार्टरली है तो 6/4 आपको करना है, तो इधर 1.5% मिल जाएगा, ये बात याद रखना। अब ये क्वार्टर फैक्टर होगा 1.5, मतलब 6/4 का। अब सोचो कैसे करोगे, आपको इधर 35,000 मिलेगा, 35,000 इज इक्वल्स टू 25,000, 1 प्लस 1.5 बाय 100 रेज टू द पावर n। यहाँ से 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 7 एंड 5, तो 7 5 डिवाइड करोगे तो 1.4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 100 एंड 1.5, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई 5 से हो जाएगा, 3 टाइम्स एंड 200 टाइम्स, तो 203 डिवाइडेड बाय 200 की पावर n आ जाएगा, एंड इट्स क्लोज टू 4। अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे आप लॉग ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एंड इट शुड बी, ये वैल्यू आएगी 1.015 रेज टू द पावर n, इसको 1.4 के बराबर लगाना है, तो आपको n यहाँ से जो मिल जाएगा दैट इज अराउंड 22.60। ये मैंने कैसे किया, अब इसका लॉग लेके सॉल्व कर सकते थे कि ये आंसर आ जाएगा, तो 22.60 आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कि भाई देखो लॉग, अब दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या होगा कि log ऑफ 1.4 इक्वल्स टू n log ऑफ 1.015, इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड करोगे ना आंसर आ सकता है। बट देखो ऐसे क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के करना वेरी वेरी डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो आपको जनरली ऐसे फिगर्स बुक में है तो अज्यूम करते तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट एक्चुअल में सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं होता। तो ये जो आएगा ये n आ जाएगा, n की वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसको ईयर्स में कन्वर्ट करूं तो 22.60 डिवाइड बाय 4 करोगे, विच इज अराउंड 5.65 ईयर्स, 5.65 years, which is approximately 5 years and 8 months, approximately इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नीति, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नीति owes 12,500 without interest 3 years from today. What sum would be the creditor willing to accept if he can invest the money at 4% compounded semi annually? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना डिफरेंट है भाई, दिस इज डिफरेंट, समझते हैं।
12,500 नीति ने लिया बिना इंटरेस्ट के 3 साल के लिए आज की डेट से। तो आज ये वैल्यूएबल, ये पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है। और अगर 3 साल बाद देखेंगे तो कितना पैसा, या फिर ऐसे सोचो, विदाउट इंटरेस्ट 3 years फ्रॉम टुडे, ठीक है, मतलब कि 12,500 रुपए नीति को देने हैं बिना इंटरेस्ट के आफ्टर 3 years। तो समझ लो ऐसे कि अगर अभी 2025 चल रहा है, नीति ने x रुपीज लिए हैं, 2028 में नीति ओज 12,500। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा, लेकिन अगर क्रेडिटर इस पैसे को अपने बैंक में रखता, नीति को ना देता, तो क्या होता? सेमी एनुअली की बात कर रहे हैं। अगर ये क्रेडिटर अपने बैंक में रखता, नीति को ना देता, तो उसको उस पैसे पे मिलता कुछ। तो सोचो ये 12,500 रुपए हैं, ये क्रेडिटर, जो क्रेडिटर पैसा दे रहा है उसका ये अमाउंट है, और इतना प्रिंसिपल उसने दिया होगा। तो इस तरीके से वो नीति को दे रहा है कि भाई उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है 12,500, वो नीति से 2028 में लेगा, लेकिन ये नहीं बोला कि इतना इंटरेस्ट लगाएगा। वो उसने बस इतना बोला कि मैं तुमको आज x रुपीज दे रहा हूं, उसकी वैल्यू आज से 3 साल बाद 12,500 होगी। तो वो वैल्यू कितनी होगी? दिस इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू, नॉट द मतलब कि प्रिंसिपल कोई नहीं है। उसने ऐसा नहीं बोला कि भाई 12,500 दे रहा है तो 12,500 वापस लेगा। उसने एक डिफरेंट अमाउंट दिया है, विच इज हम, जिसको हम x रुपीज बोल रहे हैं। तो सोचो ये अमाउंट वाला ही तो फॉर्मूला है, एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू वाला। तो क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 12,500। तो आप सोचोगे यहाँ पे जो n है वो 6 है। क्यों 6 है? 3 साल है और सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली का मतलब डबल टाइम डबल हो जाता है, और रेट हो जाएगा 2%। तो भाई यहाँ पे जो वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू इसकी, वो हो जाएगी 12,500, डिवाइड कर दोगे आप 1.02 रेज टू द पावर 6 से। ये फॉर्मूला अमाउंट वाले से ही आता है, P1 प्लस R बाई 100 वाला। ये फॉर्मूला ही हमने यूज किया है एक्सटेंशनली, बट हम P निकाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ ए कैलकुलेटिंग ए, हम P को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको सोचना है। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करके आपका 11,100 रुपए। तो उसने नीति को आज 2025 में 11,100 रुपए दिए हैं, और वो बोल रहा है कि तुम मुझे 12,500 रुपए वापस करोगे। ठीक है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू का। इस पे इंटरेस्ट जरूर नहीं लग रहा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज हाउ प्रेजेंट वैल्यू वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a sum of 20,000 is borrowed at 18% compound interest, repaid in 4 equal annual installment. Find each installment. ठीक है, 20,000 का समय, ये बोरो करेंगे 18% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पेड बैक इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट? हर इंस्टॉलमेंट जो होगी वो हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक कर रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो कई लोग मिस करते हो, मिस करना भी बनता है, मैं समझ सकता हूँ। तो देखो, जो भी अमाउंट, जैसा भी अमाउंट है, जैसे इस केस में आपको, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 20,000 है। 20,000 को बोरो किया गया और इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, और इंस्टॉलमेंट इस तरीके से आपको पे करनी है, प्रेजेंट वैल्यू और लोन का जो अमाउंट होगा वो सेम होना चाहिए। अब समझो कि होता क्या है। होता कुछ इस तरीके से, मान लो कि आपने आज ना 5,000 रुपए लिए, ठीक है, आप ऐसा सोचो आपने 5,000 रुपए लिए, और पहली इंस्टॉलमेंट आपने जो पे करी वो पी करी, ठीक है, पी आपने इंस्टॉलमेंट पे करी, और उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 साल पे इंटरेस्ट लगा। तो जो सिर्फ आपने 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो आप क्या करोगे, 1 + R/100 रेज टू द पावर n, प्लस मतलब 1 प्लस P/1 + R/100 रेज टू द पावर 2। ये क्यों करते हैं? बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू वो हर साल का है, ये क्या होगा, ये जस्ट 1 साल का, और ये वो इंस्टॉलमेंट है जो आप 2 साल पहले दे चुके थे। तो इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से वर्क करता है कि आप ऑलरेडी पैसा देते हो, वो उसके पास रहता है, तो उससे उसको ही इंटरेस्ट मिल रहा होता है। दैट्स वाई जो आप लेते हो लोन, उसको एग्जैक्टली उतना ही पे करने के लिए, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 20,000 का लोन लिया है तो आप 4 से डिवाइड करके 5,000, या चलो इसमें कितना, 4, हाँ चलो 5,000 रुपए आपने हर इंस्टॉलमेंट में दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप 5,000 रुपए हर इंस्टॉलमेंट पे आप दोगे, तो इसमें उस बंदे का क्या फायदा? करेक्ट, ऐसा भी नहीं होगा। और अगर 18% आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दो, मतलब 20,000 इंटू 1.18 रेज टू द पावर 4, 4 इंस्टॉलमेंट था, इसको आप कैलकुलेट करो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये नंबर आ जाएगा 1.18 रेज टू द पावर 4। तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से
20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस नंबर विल बी 38,775, और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 9,693 मिल जाएगा। तो अगर 9,000 भी हम पे कर रहे हैं, डबल द लोन अमाउंट, ये क्या बात होती है भाई? तो आप ना 5,000 पे करोगे, आप ना ही ना 5,000 पे करोगे और ना ही 9,000 पे करोगे, आप कहीं इन दोनों के बीच का अमाउंट पे करोगे। और यही अमाउंट को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो प्रेजेंट वैल्यू से निकलता है। दिस इज व्हाट द प्रेजेंट वैल्यू इज। जो आपने लोन लिया है, जो आपने लोन लिया उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप पी, आपने जितने भी लोन लिए हैं उसके आप कैलकुलेशंस को इस तरीके से सोचना है। आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, आपने जो पहली इंस्टॉलमेंट भरी उस पे 4 साल इंटरेस्ट लगेगा। जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट भरी है उस पे 4 साल आपको इंटरेस्ट मिला। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट भरी उस पे आपको 3 साल इंटरेस्ट मिला। जो तीसरी इंस्टॉलमेंट भरी आपको उस पे 2 साल इंटरेस्ट मिला। और जो आपने आखिरी इंस्टॉलमेंट भरी है उस पे आपको 1 ही साल इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 साल के बाद भी आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही है ना। तो इस तरीके से कुछ बन जाता है। तो इसमें आप पी को कॉमन ले लेते हो और इतनी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो ये जो वैल्यूज दिख रही है 1 प्लस आर बाई 100, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अ फैक्टर। अब इसको कैलकुलेट करने पे आओगे तो देखो 1.18 की पावर 4 प्लस 1/1.18 की पावर 3 प्लस 1/1.18 का स्क्वायर प्लस 1/1.18 की पावर 1। तो ये इंस्टॉलमेंट्स आपकी कम हो जाती हैं ओवरऑल से। और जो प्रेजेंट वैल्यू है ये हम सेट करते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप, मैंने कैलकुलेटर से किया, मैं इसका तरीका आपको आराम से एक अलग वीडियो में बताऊंगा। इसको जल्दी से अभी खत्म करते हैं। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 2.69, ठीक है, 2.69 बोल दो, 2.69, इन सबको कैलकुलेशन करके 2.69 आ रहा है। तो 2.69 प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 20,000 जो आपने लोन लिया है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 20,000 डिवाइडेड बाय 2.69। अब जब इसको आपने डिवाइड किया तो वैल्यू यूर गेटिंग इज रुपीज 7,434.77। और अगर आपको नियरेस्ट रुपी में निकालना होता है ये वैल्यू तो आप लिखते कि रुपीज 7,435 रुपीज। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अमोर्टाइजेशन, एंड इस तरीके से आप सारे आंसर्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में निकलता है। यहाँ पे P आपका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, P इज द इंस्टॉलमेंट। तो आप इसको I से रिप्रेजेंट करना चाहो, जिससे रिप्रेजेंट करना चाहो, द चॉइस इज योर्स। दिस इज हाउ द इंस्टॉलमेंट पार्ट वर्क्स। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, क्वेश्चन में ये हमेशा इस तरीके से दिया रहता है। तो इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5.25 कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट। अब क्योंकि क्वार्टरली, ये जब भी आपको बोला जाए ये दिस इज पर एनम का इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो पर एनम का इंटरेस्ट है। तो आप इसका क्वार्टरली रेट निकालोगे, क्वार्टरली जो रेट निकालोगे वो 5.25 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, इट विल बी 1.3125%। ये इसीलिए ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। हर चीज को समझना है अपने को। 1.3125%। और अगर हम इफेक्टिव फैक्टर देखेंगे, इफेक्टिव फैक्टर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल पे इफेक्टिव निकलता है, इफेक्टिव फैक्टर आफ्टर 1 ईयर। आप 1 साल की बात करो तो 1 साल में क्या हुआ कि भाई 1 प्लस दिस वैल्यू अपॉन 100 करोगे तो 0.013125 ही तो आएगा। और इसकी पावर 4 हो जाएगी। 4 क्यों करी? क्योंकि क्वार्टर्स हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, यानी कि 1.013125 रेज टू द पावर 4। एंड क्वेश्चन इटसेल्फ इज गिवन यू कि 1.05535 होता है। ये आ रहा है इफेक्टिव फैक्टर। नाउ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यही होता है भाई, बस -1 करना होता है आपको और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे -1 करना है, और ये क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया ही रहेगा। तो -1 कर दोगे, देयरफॉर 1.01535 -1, it will be 0.535 0.0535, which is equals to 5.35%, and that is the answer। देखो इस तरीके से सिंपल से आप निकाल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो जहां पे ज्यादा समझदारी ना दिखानी हो। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। फाइंड द नॉमिनल रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली इक्विवेलेंट टू 4.2 इफेक्टिव रेट। अब अगर ये इफेक्टिव रेट दी और हमें सेमी एनुअली की बात करी गई है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला है कि देखो 1 प्लस आर बाय 100, ठीक है,
1 प्लस आर बाय 100, और ये जो आर है ये आर एक्चुअल में 2.1 होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। आर इज 2.1, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, तो मेरे को ये इफेक्टिव रेट मिल रहा है, मतलब कि आई एम गेटिंग 1.042। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एज द इफेक्टिव रेट। मतलब अगर आप हाफ ईयरली में करते हो, सोचो इसको समझते हैं, अगर आप हाफ ईयरली में करते हो तो इधर 2.1 आएगा, और अगर इसको पूरे साल में लेते तो आपको मिलता 4.2 डिवाइडेड बाय 100। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, एक साल का। ये हाफ ईयरली का था, 2 बार होगा, ये 1 बार का था। तो आप देखोगे तो हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट निकालना है कि इफेक्टिव रेट नॉमिनल रेट क्या होगा। तो वी आर जस्ट सेइंग कि ये देखो ये आर है, ये आर है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, सिंप्लीफाई करोगे तो 1.042 ही तो आएगा, और ये वैल्यू आपको दी है 1.02078, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आर बाय 100। तो आर बाय 100 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0278। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी 2.078। दिस इज द आर, लेकिन ये हाफ ईयरली का है, ये क्या है, हाफ ईयरली का है। तो अगर मैं इसको डबल कर दूंगा, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 4 पॉइंट, देयरफॉर जो आर आएगा, नॉमिनल रेट जो आ रही है, नॉमिनल रेट विल बी इसका डबल, तो डबल विल बी 4.156। ठीक है, वो 4.156% मिल जाएगा, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये समझने वाली बस बात थी, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली करोगे तो आपको इफेक्टिव रेट 4.2% मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर भी खत्म कर दिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।